आज के एपिसोड पर डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। किसी दौर में बॉलीवुड में बहुत ही कमाल की फिल्में बनती थी। क्या उनकी स्टोरी हुआ करती थी, क्या वहाँ पर एक्टिंग स्किल्स दिखाए जाते थे। लेकिन आजकल वॉल्यूम तो बढ़ गया है। मतलब आप देखें फिल्में करोड़ों रुपए कमा रही हैं क्योंकि इंटरटेनमेंट चाहिए, पब्लिक बढ़ गई है, आबादियाँ बढ़ गई हैं, लोग ज़्यादा फिल्में देखने आते हैं। लेकिन फिल्मों का मयार आजकल गिर गया है, वो पहले वाली बात नहीं रही। सवाए 2-4 एक्टर्स के बाकी हर कोई इस कोशिश में है कि अच्छे से अच्छा कचरा फिल्म के नाम पे बेचे पब्लिक को। मैं वैसे बॉलीवुड की क्लासिक कॉमेडी फिल्म्स देखता रहता हूँ। 1980s की और मिड 70s की जो फिल्में हैं, उत्पल दत्त साहब बंगाल के बड़े एक्टर थे, बॉलीवुड में भी उन्होंने काम किया हुआ है, इनका मैं बड़ा फ़ैन हूँ। इसके अलावा अमोल पालेकर साहब की मूवीज़, कॉमेडी मूवीज़ जो हैं, गोलमाल टाइप और छोटी सी बात जैसी जो मूवीज़ हैं उनकी, और फारूक शेख साहब, इनकी मूवीज़ कमाल की, दीप्ति नेवल साहिबा की, अमजद खान साहब की मूवीज़, ये सारे मेरे फेवरेट अदाकार रहे हैं। 1983 में फारूक शेख मरहूम उनकी एक फ़िल्म बड़ी ज़बरदस्त आई थी, किसी से ना कहना के नाम से। इस फिल्म के एक सीन में एक होटल होता है जिसका नाम होता है हनीमून होटल। लेकिन फिर उस मूवी के अंदर वो जो ओनर होता है होटल का, वो नाम बदल के हनुमान होटल रख देता है, हनीमून से हनुमान कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं फिल्मों की बातें कहाँ से लेकर बैठ गया हूँ। तो भाई इसकी वजह यह है कि ये जो फिल्म थी ना, किसी से ना कहना, 1983 की मूवी, बड़ी बेहतरीन फिल्म थी। और इसको वैसे इंडियन सेंसर बोर्ड ने भी डिक्लेयर किया हुआ था। बड़ी फैमिली मूवी है, ज़बरदस्त किस्म की, ज़रूर देखनी चाहिए। इस हनुमान और हनीमून होटल वाले सीन को रेफर करने पे और इस पे 2018 में एक ट्वीट करने पे इंडिया का एक बड़ा मशहूर मुसलमान जर्नलिस्ट है मोहम्मद जुबैर साहब, इनको हिंदुत्व सरकार ने अभी जेल में डाला है 1-2 रोज़ पहले। और जेल में इस बात पे डाला है कि तुमने 1983 फिल्म का एक सीन क्यों रेफर किया और तुमने 2018 में 4 साल पहले क्यों ट्वीट किया, इस पे इसको जेल में डाल दिया। अब ये हाल है वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। और जिस रोज़ ये सारी सर्किस लग रही थी ना, जुबैर को जेल में डाला जा रहा था, उसी रोज़ मोदी G7 मुल्कों की समिट में एज ए गेस्ट बुलवाया गया था। और वहाँ पर ऐलानात क्या हो रहे थे, ओ जी हम ना ऑनलाइन और ऑफलाइन हर तरह के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रमोट करेंगे अपने अपने मुल्कों के अंदर। उधर वेस्ट के सामने मोदी इस तरह का झूठ बोलता रहा और उसी वक्त यहाँ पर उसके मुल्क में 2018 की एक ट्वीट पे एक बड़ा जर्नलिस्ट बेचारा, वो मूवी का रेफरेंस देने पे मुसलमान जर्नलिस्ट जेल में डाला गया। ये मुनाफिकत है, मैं कहता हूँ हिपोक्रेसी है वेस्ट की और इंडिया जैसे इत्तेहादियों की। आप देखें कि बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, वो वाला हिसाब है। बातें वहाँ पर करके आ रहे हैं G7 में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ऑनलाइन ऑफलाइन ये करूँगा, सब करेंगे, और इधर आके एक ट्वीट पे, वो भी 4 साल पुराने ट्वीट पे, जो कि 1983 के मूवी को एक रेफर कर रहा था सीन को, उसके बिना पे बंदे को जेल में डाल दिया उन्होंने। जबकि जिन्होंने हकीकतन रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट किए हुए हैं करोड़ों लोगों के दुनिया भर में, नूपुर शर्मा इस जैसे गुंडे गुंडियाँ जो हैं, वो लोग दंदनाते फिर रहे हैं। पुलिस बुला रही है तो वो पुलिस के पास नहीं जा रहे, नहीं जाएंगे, उन पर कोई एक्शन नहीं है। लेकिन एक बंदा ट्वीट कर रहा है, खाली 2018 में ट्वीट कर रहा है, उस पर जेल में डाल दिया उसको। कल मैंने आपको बताया था कि मिडल ईस्ट के अंदर नूपुर शर्मा वाली बेहूदगी पे, ये जो एक कारकुन थी और बड़ी एक ओहदेदार थी बीजेपी की, इनकी बेहूदगी वाली जो हरकत थी कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और उनकी फैमिली की शान में बड़ी गंदी बातें की। इसके बाद रिएक्शन आया है ना, इस पे माफ़ी मांगने मोदी साहब जल्द यूएई जाएंगे। मैंने कल आपको बताया था कि ये जाएंगे, प्लान कर रहे हैं कि छोटा सा विजिट करके आऊँ, सॉरी करने गए थे और आज वो पहुंच गए। 1-2 घंटे की सिर्फ उनकी मीटिंग थी। इंडियन डिप्लोमेट्स ने, अंदर की बात बताता हूँ आपको, ये कहकर मीटिंग अरेंज कराई कि हमारे 56 मिलीमीटर वाले बाबा जी है ना, ये यूएई के जो एक्स सदर थे शेख खलीफा साहब, इनके इंतकाल पे ताज़ियत करने आ रहे हैं। ये कहकर उन्होंने मोदी की मीटिंग रखवाई थी कुछ मिनट्स के लिए। लेकिन एयरपोर्ट पर मोहम्मद बिन जायद को झप्पी डाल के मिलने वाली मोदी की इस वीडियो को
ये कहकर गोदी मीडिया दिखा रहा है कि मित्रों ये देखो देखो सारे अरब वर्ल्ड के साथ हमारे रिलेशन दोबारा सही हो गए, मोदी साहब की जय। लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस मिडल ईस्ट के अंदर तकरीबन खो चुका है। हिंदुत्व की पॉलिसियां जो हैं वो सबसे मेन इसका कारण रहा है। सिर्फ ट्रेड रिलेशंस इंडिया मेंटेन कर रहा है। ट्रेड रिलेशंस, स्ट्रेटेजिक जो उनकी रिलेवेंस थी पहले भी, वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। कल भी मैंने कहा था कि यमन जंग पे यूएई सऊदी ने बड़ा पाकिस्तान पे जोर डाला कि फ़ौजें भेजें और लड़वाएं वहाँ पर वो जो हूसी बागी हैं उनके साथ। लेकिन पाकिस्तान ने इनकार किया था कि इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, ये जंग चलती रहेगी, जितना चलाएंगी अफगानिस्तान की तरह हो जाएगा, इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, टॉक्स के ज़रिए इसका मसला हल हो सकता है। नाउ इसके बाद पाकिस्तान की और यूएई वालों की और सऊदी की कुछ न कुछ दूरियां कई साल पहले पैदा हुई थी। ये आइडियल वक्त था मोदी के लिए मिडल ईस्ट के अंदर अपने स्ट्रेटेजिक टाइज डीप करने के लिए और पाकिस्तान को कम से कम मिलिटरली रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक टाइज हैं वो मिलिट्री लेवल के ज़्यादा हैं मिडल ईस्ट के साथ। लेकिन ही फेल्ड टू डू सो, मोदी साहब ऐसा नहीं कर पाए। अब वहाँ इंडिया ट्रेड से आगे रिलेशंस नहीं ले जा पा रहा। इंडियंस कोशिश बड़ी कर रहे हैं डिप्लोमेट्स कि हम वहाँ पर एक कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम करें, लेकिन नहीं कर पा रहे। ना ये क्या होता है, खाली ट्रेड रिलेशंस क्या है, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस क्या है और कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक रिलेशंस क्या है, इस पर मैं बात करता हूँ। देखें मिसाल के तौर पर चाइनीज़ सदर शी जिनपिंग साहब बहुत बड़े लीडर है। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि चाइनीज़ सदर किसी से गले मिलके छुछरापन करते हुए आपको नज़र नहीं आए होंगे। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं ना, चाय बेचने वाले और स्कूल के बाहर पढ़ने वाले, जिनको डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का पता ही नहीं होता, जाके गले में पड़ जाते हैं। शी जिनपिंग कभी भी छिछोरापन करते हुए आपको नज़र नहीं आता। आपने हमेशा उनको देखा होगा लाइक अ प्रोफेशनल स्टेट्समैन, मतलब ही यूज्ड टू फॉलो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स हमेशा। अब यूएई और चाइना के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस के लेवल क्या है, ये ज़रा आप 31 मई 2022 को चीनी सदर की यूएई के सदर को की गई फ़ोन कॉल के बाद चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से जारी की गई इस प्रेस रिलीज़ के इन लफ्ज़ों से देख सकते हैं। अब आप ये देखिएगा और इंडिया के जो रिलेशंस हैं उनको देखिएगा। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा था कि शी जिनपिंग स्ट्रेस्ड दैट चाइना firmly supports the UAE in safeguarding national sovereignty, security and stability and independently exploring a development path suited to its national conditions। और साथ ही इसमें वो कह रहे हैं कि चाइना यूएई के तमाम कोर इंटरेस्ट्स को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। अब ये एक मिसाल है। अब देखें इसमें कितनी बातें आ गई। ये एक कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की मिसाल है कि इसमें सिक्योरिटी का इशू आ गया। सिक्योरिटी के मामलों में चाइना खड़ा है यूएई के साथ। इकोनॉमिक इश्यूज पे चाइना खड़ा है यूएई के साथ। डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे चाइना खड़ा है यूएई के साथ। चाइना यूएई के तमाम कोर नेशनल इंटरेस्ट पे साथ खड़ा है। इसी को कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक लेवल कहते हैं, कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इसी को कहते हैं। इंडिया कहाँ है? इंडिया की तरफ से आपको नहीं मिलती ये चीज़ें। आपको इंडिया ट्रेड में नज़र आता है, मिलिटरली भी इंडिया आपको नज़र नहीं आता। मिलिट्री जो है वो ट्रेड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसी मुल्कों के बीच में अगर दो मुल्कों के बीच में मिलिट्री रिलेशंस डीप हैं तो समझे वो कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक अगर नहीं भी है तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ज़रूर है। मिलिट्री सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ट्रेड सेकेंडरी लेवल की चीज़ होती है। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि चाइना और यूएई के कैसे रिलेशंस हैं। उसके बाद सेकंड पे पाकिस्तान आ रहा है। पाकिस्तान के इनके साथ कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं है उस लेवल की कि इसको सपोर्ट कर सके, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री उस लेवल की है कि वो उनको सपोर्ट कर रही होती है। उनके रिलेशंस ज़्यादा डीप हैं। इंडिया आपको मिलिटरली कहीं पे नजर नहीं आता। विच शोज के पाकिस्तान हैज मोर डीपर रिलेशंस देन इंडिया विद द यूएई। इंडिया आपको ट्रेड के अंदर नजर आता है, इस डोमेन के अंदर इंडिया आपको नजर आता है। ये समझने की बात है, ये लेवल्स बने होते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के रिलेशंस के लेवल्स बने होते हैं। चाइना टॉप लेवल पे, अमेरिका टॉप लेवल पे यूएई के लिए, फिर पाकिस्तान आ रहा है दूसरे लेवल पर, पाकिस्तान दूसरे लेवल के मुल्कों में आता है। इंडिया कोई तीसरे चौथे लेवल के मुल्कों पे आता है यूएई के अंदर, वहाँ पे सिर्फ ट्रेड है। आप देखें नूपुर शर्मा वाली जो शोबदाबाजियाँ हैं ना, वो जब हुई हैं तो आप देखें क्या रिस्पॉन्स आ गया वहाँ से। ये चीज़ आपको फिर नज़र आई नूपुर शर्मा जैसी शोबदाबाजियाँ जो हुई थी कि सारा मिडल ईस्ट आपने देखा कि खड़ा हो गया था। तो इससे जाहिर हो रहा है कि इंडिया की वो लेवल नहीं है मिडल ईस्ट में कि वो नूपुर शर्मा जैसी शोबदाबाजियाँ अफोर्ड कर सके मुस्तकिल तौर पर। ये समझने की बात है। कितनी बार आप देखें इसके बाद बीजेपी अपने ऑफिशियल प्रेस रिलीजेज में
इसके बाद क्लेरिफिकेशंस देते हुए नज़र आई है। पहले तो नहीं देते थे ना, लेकिन इस वाक़ये के बाद कितनी बार उन्होंने लिखा है कि हम तो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो सबके साथ सही चलना चाहते हैं। लात मार के उन्होंने जिंदाल और नूपुर शर्मा दोनों को निकाल दिया था। क्यों? बिकॉज दे सिंपली कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मिडल ईस्ट मार्केट। स्ट्रेटेजिकली वो वहाँ पर वैसे ही कमज़ोर पिच पे हैं, ट्रेड के ऊपर खेल रहे हैं सिर्फ, लेकिन ट्रेड और फॉरेन रिमिटेंसेस भी वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते अरब मुल्कों के साथ। तो मोदी की ये चंद घंटे की विजिट इंडिया के हार्ड लाइनर्स के लिए अगर देखा जाए, ये झप्पी से निकल के देखें आप, ये झप्पी देकर ना ये लोगों को असल में माइंड सेट लोगों का तब्दील करने के लिए इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, ड्रामेबाजियाँ, कि ये देखें मेरा तो अच्छा रिलेशन है सब कुछ, लेकिन पीछे की कहानियाँ समझा करें कि दूसरे मुल्क कहाँ खड़े हैं, वहाँ पर किस लेवल पे है, इंडिया कहाँ पे खड़ा होता है, ये सोचने की बातें होती है। चंद घंटे की विजिट में इंडिया के हार्डलाइनर्स के लिए एक सबक है कि अभी इंडिया का वो लेवल नहीं आया कि मुस्लिम वर्ल्ड एज अ होल उनको वो इस तरह से नाराज़ कर सके और उनके इतने बड़े दुनिया के एक कम्युनिटी है उनके ख़िलाफ़ वो इस तरह के स्टेटमेंट्स दे सकें ऑफिशियल लेवल पे। तो वो इंडिया का लेवल नहीं आया, ये हिंदुत्व के हार्डलाइनर्स को समझना पड़ेगा। अभी भी वहाँ पर आप देखें कि नूपुर शर्मा के हक़ में बीजेपी मुजाहरे करवा रही है क्योंकि पार्टी को डैमेज हुआ है। उनके इंतहा पसंद गुंडे सवाल पूछ रहे हैं कि आप झुक क्यों गए, आप माफ़ी ताफ़ी क्यों मांग रहे हैं बार बार। तो उनको दिखाने के लिए फिर आप देखें कि मुजाहरे भी करवा रहे हैं कि नहीं हम तो इनके साथ भी हैं। तो ये एक आई ओपनर है मेरे ख्याल से, और ये जो झप्पी शप्पी है ना, इससे आगे निकल के देखें, चीज़ों को डीपली एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा इंडिया कहाँ खड़ा है मिडल ईस्ट के अंदर।